अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक करके शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इस कर सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिडक्शन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रूफ नंबर 1, इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट रेज्ड पर n x dx इज इक्वल टू, हमने इसको प्रूव करना है तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट n हमारे पास है, इसमें हम +2 और -2 कर देते हैं। जो हमारे पास टेंजेंट पर n है इसमें +2 और -2 कर देंगे हमारे पास, तो n - 2 + 2। इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट स्क्वायर सेपरेट कर लिया, टेंजेंट रेज्ड टू पावर n - 2 x सेपरेट कर लिया। नाउ वी कैन राइट टेंजेंट स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ secant स्क्वायर -1 टेंजेंट रेज्ड टू पावर n - 2 x dx। सिंपली मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट को इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा secant स्क्वायर टेंजेंट रेज्ड टू पावर n - 2 x माइनस टेंजेंट रेज्ड पर n-2 dx। ये कंप्लीट हमारे पास एक इस तरह की वैल्यू बन गई जब हम इसको ओपन किया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं टेंजेंट रेज्ड पर n-2 x secant स्क्वायर x dx इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट रेज्ड पर n-2 x dx। तो उसके बाद हमने जस्ट इसको ऐसे ही लिख लिया हमारे पास। तो हम ये बनाते हैं कि जो हमारे पास टेंजेंट होता है, टेंजेंट इसका डेरिवेटिव हमारे पास secant स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए टेंजेंट x रेज़ पर n-2 है, तो इसका इसकी पार छोड़ के देखिए डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास। तो किसी भी फंक्शन का यहाँ पे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो आगे, तो उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं कि उसकी जो पार है उसमें से एक लेस कर देते हैं और वही वाली चीज जो है वो नीचे फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे -1 करेंगे तो n-1 हो जाएगा ओवर n-1 माइनस टेंजेंट इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज्ड पर n-2 x dx। तो हम इसको लिखते हैं 1 ओवर n-1 इंटू टेंजेंट x रेज्ड पर n-1 माइनस g n-2। हमने उसको जो हमारा टेंजेंट स्टार्ट में था इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट रेज्ड पर n x, तो उसको हम gn लिखेंगे। तो अगर n-2 होगा तो हम उसको n-2 लिख सकते हैं। तो implies that integration sin tangent raised to n x dx is equal to 1 over n-1 tangent raised पर n-1 x minus g n-2। अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टेंजेंट के फॉर्म में होंगे उन पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये है रिडक्शन फार्मूला ऑफ दिस। मैं आपको आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेट्स प्रूव इट। इंटीग्रेशन साइन कोटेन रेज्ड पर n x dx, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए 1, यहाँ पे माइनस 1 ओवर n-1 कोटेन रेज्ड पर n-1 x d माइनस इंटीग्रेशन साइन कोटेन n-2 x dx। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सिमिलरली हमने पीछे भी किया था ना, ये n है तो इसमें -2 कर दे +2 कर दे, फिर इसको सेपरेट कर लें कोटेन स्क्वायर x डॉट कोटेन n-2 x dx। इजीली हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कोटेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, तो जब इसको चेंज किया हमने कोटेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर -1, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। तो ये देखें कोटेन रेज्ड पर n-2 x डॉट कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कोटेन रेज्ड पर n-2 x dx। तो हमने इसमें सिंपली इस तरह से करना है, -1 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से अंदर कर देंगे इसको हमने सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए -1 इधर लिख दिया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x लिख दिया। वी नो दैट के कोटेन का x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। तो सिंपली इसकी जो n-2 है इसमें -1 कर देंगे इसकी पावर में इंटीग्रेशन करने के लिए। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे, इसकी पावर में
एक लेस कर देंगे, वही वाली बार नीचे लिख देंगे n माइनस 1 माइनस हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला हमारे पास gn हो, तो अगर n में से 2 माइनस हो रहा हो तो हम इसको gn माइनस 2 कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये है हमारे पास कोटेन का रिडक्शन फार्मूला है, सिंपल है, -1/n माइनस 1 कोटेन रेस्ट पर n माइनस 1 माइनस gn माइनस 2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, gn इज इक्वल टू सीकेंड रेस्ट पर n x dx इज इक्वल टू सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कर दिया प्लस 2 कर दिया। तो हम इस तरह से इसको कर लिया, इसमें n माइनस 2 कर लिया और सेकेंड स्क्वायर सेपरेट कर लिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देंगे इस केस में, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी पड़ेगी। ऊपर वहां पे डेरिवेटिव बन के हमारा सिस्टम चल गया, लेकिन यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी पड़ेगी। तो सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया। यहाँ पे ये जो है सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 ऐसे लिख दिया। जब सेकेंड स्क्वायर की हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये टेंजेंट x आ जाएगी माइनस ये टेंजेंट x यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, और इस वाली वैल्यू का सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे n माइनस 2 स्टार्ट में, सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे और इसकी पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड x का, तो सेकेंड x टेंजेंट x आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 x टेंजेंट x इंटू n माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x हमने कर दिया। ये सारे को हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये टेंजेंट मिलेगा, ये मिलेगा, टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा डॉट सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 3 था, यहाँ पे एक सेकेंड आ जाएगा, तो ये इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2 dx। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 टेंजेंट x वो ऊपर वाला वैसे आ गया, माइनस n माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 x dx। ये सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 x टेंजेंट x माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन साइन पुट करने के बाद फिर हमने क्या किया, सेकेंड रेस्ट पर n माइनस सेकेंड n माइनस 2। यहाँ पे जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास सेपरेटली हमने इसको कर लिया, जस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह का आ गया। ये देखिए ना, सेकेंड n माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रेस्ट पर n आ जाएगी, और सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड gn माइनस 2, यहाँ पे n माइनस 2, यहाँ n माइनस 2 लिख दिया, gn एक जनरल टर्म ले ली हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट gn इज इक्वल टू सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 टेंजेंट x माइनस n माइनस 2, इसके साथ इसको ओपन कर दिया gn, और अंदर माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा n माइनस 2 gn माइनस 2। यहाँ पे हमें सिंपली ये करना होगा, gn वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस n माइनस 2 gn इज इक्वल टू सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 टेंजेंट x प्लस n माइनस 2 gn माइनस 2। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, gn कॉमन ले लिया हमारे पास, यहाँ पे gn कॉमन लेने के बाद 1 प्लस n माइनस 2, और जब इसको हमने फर्दर सिंपलीफाई किया तो n माइनस 1 हो जाएगा, इसको हमने सिंपलीफाई किया तो n माइनस 1 आ गया, ये वाली सारी वैल्यू वैसे ही। अब दोनों तरफ n माइनस 1 से डिवाइड कर दे, n माइनस 1 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे जस्ट gn रह जाएगा इज इक्वल टू सेकेंड रेस्ट पर n माइनस 2 टेंजेंट x ओवर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 ओवर n माइनस 1 gn माइनस 2। अब ये हमें रिडक्शन फार्मूला से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमें इसकी वैल्यूज गिवन होगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले इन्हें प्रूव कर लें, क्योंकि ये हमें बताएगा। जहाँ पे n जो होगा हमारे पास, लेट्स सपोज क्वेश्चन में उसकी बात 10 होता है, तो 10 आता है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, माइनस 2 8 का g8 आ जाएगा, फिर हम 8 पुट करेंगे या 7 पुट करेंगे, वो हमें बताता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है gn इज इक्वल टू कोसेकेंट n रेज़्ड पावर n x dx। सिमिलरली n माइनस 2 प्लस 2 कर लिया, और इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, ये जो gn कोसेकेंट n माइनस 2 वाला जो है वो एसिडिस आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोटेन x होती है, माइनस का साइन यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, जिसकी इंटीग्रेशन की उसको वैसे का वैसे यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस कोटेन x इनटू इसका डेरिवेटिव लेंगे कोसेकेंट का n माइनस 2 स्टार्ट में,
और इसकी पार में एक लेस करेंगे, -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा ये वाला। तो इसकी पार छोड़ के कोसेकेंट का डेरिवेटिव लेंगे -cot x कोसेकेंट x। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, माइनस कोसेकेंट रेज़्ड पावर n-2 cot x माइनस, यहाँ पे हमारे पास कोटेन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कोटेन स्क्वायर n-2 कोसेकेंट स्क्वायर n-2 x dx। तो उसके बाद हमें ये सिंपली इस तरह से करना है, ये हमारे पास इसको n-2 को बाहर ले गए हम लोग। उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर, इसको हमने कोसेकेंट स्क्वायर -1 कर लिया। यहाँ पे भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, इसको हमने जस्ट अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्सपेंड किया फार्मूला को, तो ये हमारे पास आ गया। पिछले स्टेप में भी हमने किया था, माइनस कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर n-2 x कोटेन x इन माइनस n-2 इंटीग्रेशन साइन कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर n x माइनस कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर n-2 x dx। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर n-2 x कोटेन x माइनस n-2 इंटू gn-2, ये कोसेकेंट की जगह पे हमने gn लिख दिया, यहाँ पे n-2 है, जहाँ पे gn-2। जो यहाँ पे gn है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इसको उधर ले जाएं, ब्रैकेट इक्वल टू साइन के उधर ले जाएं, यहाँ पे प्लस n-2 gn आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये माइनस कोसेकेंट n-2 x कोटेन x प्लस n-2 gn-2, ये आ गया। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा n-1, n-1 आ गया, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। तो gn इज इक्वल टू n-1 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, तो -1 ओवर n-1 कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर n-2 cot x प्लस n-2 ओवर n-1 gn-2, ये हो गया इसका प्रूफ। तो आई होप के आप लोगों को ये प्रूफ समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई भी डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने ये सारे रिडक्शन फार्मूलाज मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।